हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल माइंड एंड मेडिटेशन। तो फ्रेंड्स, मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि मेरे नेक्स्ट वीडियोस भी है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे ही होंगे। तो ये इस वीडियो में मैं आप लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% वर्क कैसे करता है उसके लिए थोड़े से टिप्स बता दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस। सो फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मेन 4 थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर टू फुलफिल द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कि आप फिर आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से जो भी विश है, जो भी चीज़ को आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, इट विल बी 100% कम्स टू यू। ओके, सो विच आर द 4 थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर। कौन सी 4 चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट इज़ योर माइंड, सेकेंड इज़ योर बॉडी, थर्ड इज़ योर बिलीफ सिस्टम एंड फोर्थ वन इज़ योर इमोशनल अटैचमेंट। ओके, सो कौन सी 4 चीज़ों पे फोकस करना है, तब जाके आपका जो विश है या तो थॉट है वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्स आपको उतना ही जल्दी आपके पास भेजेगा। ओके, सो ये 4 चीज़ें कैसे काम करती है, तो उसके लिए फर्स्ट थिंग इज़ योर माइंड। आपको अपने माइंड पे काम करना पड़ेगा। तो आपके माइंड का काम क्या है? थॉट्स क्रिएट करना। ओके, कि आपका माइंड थॉट्स क्रिएट करता है और जितना पावरफुल आपका माइंड होगा उतना ही पावरफुल वो थॉट क्रिएट कर सकता है। इसलिए माइंड पे काम करना बहुत ज़रूरी है। और माइंड पावरफुल बनाने के लिए, माइंड को पावरफुल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? मेडिटेशन। तो मेडिटेशन इज़ द बेस्ट वे। आई कॉन्फिडेंटली आई कैन से दैट कि मेडिटेशन इज़ द बेस्ट वे टू आपके माइंड को पावरफुल मेडिटेशन से आप बना सकते हो। तो माइंड जितना पावरफुल होगा उतना पावरफुल वो थॉट क्रिएट कर सकता है। तो माइंड पे हमने काम कर दिया। सेकेंड थिंग इज़ योर बॉडी, कि आपका बॉडी कैसे काम करेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। क्योंकि आपका बॉडी का काम क्या करना है? आपका माइंड जो थॉट क्रिएट करता है या तो जो भी विश करता है, आपका बॉडी उसी दिशा में काम करता है और उसी थॉट के हिसाब से आपका बॉडी रिस्पॉन्ड करता है। तो बॉडी का काम है रिस्पॉन्ड करना। इट मीन्स आप जो भी थॉट क्रिएट कर रहे हो, जो भी विश कर रहे हो, जो भी चीज़ आपको अपनी लाइफ में चाहिए, तो आपका बॉडी भी उसी दिशा में काम करता होना चाहिए। तो ये भी एक ज़रूरी है कि सपोज़ एक स्टूडेंट है, आप एक स्टूडेंट हो, और आपको 90% मार्क्स चाहिए अपनी नेक्स्ट एग्ज़ाम में। कोई भी एग्ज़ाम हो, बोर्ड की एग्ज़ाम हो, कोई भी आप सपोज़ कि कोई आईआईटी की एग्ज़ाम देने जा रहा है। कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें आपको अपना एक पर्टिकुलर आपका गोल है कि मुझे 90% मार्क्स चाहिए। तो 90% मार्क्स के लिए हम क्या करते हैं कि थॉट तो हम क्रिएट कर लेते हैं। हमारा माइंड पावरफुल है तो ऑब्वियसली जो हम थॉट क्रिएट करते हैं वो भी उतना ही पावरफुल होगा। बट वो 90% लाने के लिए मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। तो वो मेहनत आपका बॉडी जो है वो 90% लाने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ेगी उस दिशा में मेहनत करता होना चाहिए। उस दिशा में काम भी तो करता होना चाहिए। फिर आप 90% सोच लिया, फिर क्या होगा? यहाँ गए वहाँ गए घूमते रहे, टाइम वेस्ट किया और 90% आ जाएंगे? नहीं, आपने जो थॉट क्रिएट किया है उसी दिशा में आपका बॉडी काम करता होना चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी है। बट आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेडिटेशन करते हो, आपका माइंड इतना पावरफुल होगा। माइंड जितना पावरफुल होगा उतना थॉट भी पावरफुल होगा, और जितना थॉट पावरफुल होता है बॉडी भी उसी दिशा में काम करता है। तो आपका बॉडी ऑटोमेटिकली उस दिशा में काम करेगा ही करेगा। देन थर्ड थिंग मैंने क्या बोला था? आपका बिलीफ सिस्टम। सपोज आपने 90%
डिसाइड कर लिया आई वॉन्ट 90%, ओके 90% को आप अट्रैक्ट करना चाहते हो तो ओके, बट अब तक आपके 60% आ रहे थे, ओके या तो 70% आ रहे थे, तो आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, अब टिल नाउ आपके 60 या तो 70% ही आ रहे थे, तो आपका माइंड इतना जल्दी या आपका बिलीफ सिस्टम है ओके वो 60 या 70% के लिए सेट हो गया है, तो वो इतना जल्दी 90% को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करना पड़ेगा या तो बिलीफ सिस्टम पे काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 90% तो को मैक्सिमम टाइम्स रिपीट करेंगे, ओके अब जितना हो सके उतना रिपीटेशन रखो, दिन में 3 टाइम्स 4 टाइम्स, ओके आप क्या करो, ओके 20 ओके या तो 25 टाइम्स लिखो एक नोटबुक में, या तो रिपीट करते रहो कि मुझे 90% चाहिए। आप पढ़ रहे हो पूरे दिन, खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बीच में 2-2 घंटे के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेके आप अपने गोल को रिवाइज कर लो, ओके मिनिमम 20 to 25 टाइम्स। तो ये एक चीज़ है जिसके थ्रू क्या होगा, आपका जो 60 या 70% वाला जो बिलीफ सिस्टम सेट हो गया था आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में वो जो सेट हो गया था वो बिलीफ सिस्टम टूटेगा और धीरे 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 आपका माइंड 90% को एक्सेप्ट करने लगेगा। फिर आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो 90% का हो जाएगा, देन इट विल ओके 100% वर्क। देन आफ्टर क्या होगा, आपका बिलीफ सिस्टम 90% का बन गया है। तो बिलीफ सिस्टम भी बहुत काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, उतना जल्दी आप उस चीज़ को जल्दी से जल्दी और पावरफुली अट्रैक्ट कर सकते हो। तो ओके बिलीफ सिस्टम, देन फोर्थ वन इज योर इमोशनल अटैचमेंट, ओके तो आप जो भी चीज़ सोच रहे हो, जो भी चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हो, या तो आपकी जो भी विश है, ओके इसके साथ आपका इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़रूरी है, ओके इमोशनल अटैचमेंट मीन्स सपोज आपको किसी ने कुछ बोल दिया, आप इमोशनली किसी ने आपको हर्ट कर दिया, ओके या तो कुछ आपको चैलेंज कर दिया किसी ने, तो क्या होगा, सीधा वो आपके इमोशंस के ओके इमोशंस को हर्ट करेगा। या तो आप इमोशनली आप उसके साथ अटैच हो जाओगे कि किसी ने मुझे चैलेंज किया या तो इसने मुझे हर्ट किया, तो उस टाइम पे आप जो सोचोगे ना कि अभी ये मैं प्रूव करके बताऊंगा कि ये मुझे करना है, ओके ये क्या होगा, इमोशनल अटैचमेंट हो गया वो चीज़ के साथ। तो ऐसा इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है, अपने आप को प्रूव करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है, ओके जैसे कि हम प्रार्थना करते हैं ना, कोई अपना होता है जिसके लिए हम बहुत चिंतित होते हैं, कोई अपना है जो बहुत मुश्किल में है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान प्लीज़ उसको ओके सभी मुश्किलें दूर कर दो, उसको जल्दी से, अगर वो बहुत तकलीफ़ में है तो बोलते जल्दी से अच्छा कर दो। तो एक इमोशनल अटैचमेंट आपका उसके साथ होता है। वो आपका पेरेंट हो सकते हैं, ओके पेरेंट है तो वो अपने बच्चे के लिए इमोशनली अटैच ज़्यादा होते हैं, तो तब ये प्रार्थना, ज़्यादातर लोगों की प्रार्थना फुलफ़िल होती है, ओके पूरी होती है, मैक्सिमम पर्सन्स की मैंने देखा है प्रार्थना पूरी होती है, तब हम बोलते हैं कि भगवान ने मेरी सुन ली। तो ये भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ही काम करता है। आप इमोशनली जो पर्सन के बारे में, जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, ओके वो थॉट इतना ही पावरफुल बन जाता है, और पावरफुल थॉट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हायर होती है, तो यूनिवर्स उतना ही ओके फास्ट वो पर्सन को आपका वाइब्रेशन पहुंचता है और वो जल्दी ठीक हो जाता है, या तो उसकी तकलीफ़ें दूर होती है। तो प्रार्थना इट इज़ वन काइंड ऑफ इमोशनल अटैचमेंट, ओके जो हम विश करते हैं दूसरे के लिए या तो कभी कभी अपने लिए भी करते हैं। तो इमोशनल अटैचमेंट भी बहुत ज़रूरी है, ओके तो ये भी चीज़ है जो आप ये जो 4 चीज़ों पे काम करेंगे तो डेफिनेटली मेरा मानना है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन ओके ये आपको वो विश आपकी जल्दी से जल्दी पूरा होगी, चाहे वो ओके आप जल्दी से जल्दी आपको ज़्यादा से ज़्यादा दौलत पाना चाहते हो, या कोई भी चीज़ जो आपकी मनपसंद चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हो, खुशियाँ ओके आपके जीवन में आए, ऐसा भी आप खुशियाँ भी अट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो अपने लिए, ओके बट ये ओके 4 चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, देन 100% अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन इट विल वर्क्स, ओके थैंक यू वेरी मच।